अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। इससे पहले आप दो वीडियोस देख चुके हैं, एक जिसमें लॉन्ग कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन लोग एलिजिबल होते हैं, दूसरा उसमें आपने दूसरी वीडियो देखी कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। आज हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के। लॉन्ग कोर्स के लिए एक फिजिकल टेस्ट होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है और इसकी तैयारी आपने बहुत शुरू से कर लेनी चाहिए। कम से कम आप महीना 2 महीने पहले अपने आप को फिजिकली फिट कर रखने के लिए और क्राइटेरिया पूरा करने के लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर लें। फिजिकल फिटनेस में सबसे पहले माइल होता है, जिसको जो कि 1 माइल होता है विच इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। इसकी टाइमिंग होती है 7 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर यह है कि आप कम से कम जब आपके कोर्स रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है तो आप उस वक्त बेहतर था आप बहुत पहले शुरू कर दें, लेकिन बाहर देर आए दोस्त आए तो आप अभी से शुरू कर दें अपनी रनिंग। डेली आप कोशिश करें कि 6 किलोमीटर आप जो है ना रनिंग करें, हल्की रनिंग आप करें, और हफ्ते में एक दफा जरूर आप 1.6 किलोमीटर टाइम रखकर भागे। यहाँ पे याद रखिएगा कि जिस दिन आपने माइल के लिए जाना होगा तो कोशिश करें खाली पेट जाए, क्योंकि बुलाते तो आपको 6 से 7 बजे के दरमियान में है, लेकिन बाज़ का माइल लेट होता है। तो खाली पेट हो तो आसानी रहती है कि वहाँ पे वॉशरूम वगैरह का इशू आता है। दूसरा ये होता है खाली पेट हो तो भागना ज़रा ईजी रहता है। और जब भागते हुए ख्याल रखें, कुछ बच्चे बहुत तेजी शुरू में बहुत तेजी दिखाते हैं कि जी मैं लीड करूं, और वो बाद में थक जाते हैं। तो ऐसे नहीं है। आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा, आपका एक खास पेस होगा। और कुछ बच्चे होते हैं जो भागते हैं रुकते हैं, भागते हैं रुकते हैं। तो याद रखें आपने शुरू में स्प्रिंट नहीं लगाना, स्प्रिंट आखिर में लगाना है। एक और टिप जो आपको मैं यहाँ शेयर कर लूँ वो ये है कि टाइम तो 7 मिनट और 30 सेकंड्स है, लेकिन याद रखिए कि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, आर्मी में इंडक्शन के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। और अब आप देखेंगे कि ओ ए लेवल के बच्चे भी अभी इसमें आ रहे होंगे। तो यहाँ ये याद रखिएगा, कोशिश करें कि लेट्स से अगर 100 कैंडिडेट भाग रहा है तो यू मस्ट बी विद इन 75 कैंडिडेट जो कि लीड कर रहे होंगे। 25% के जो लास्ट में रह रहे हैं उनका मुतलिक शक रहता है। बास का वो ये करते हैं कि कैंडिडेट ज्यादा हो उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, तो भगाते तो सबको ही हैं, लेकिन टाइम बास का पहले क्लोज कर लेते हैं। तो ये रनिंग के रेफरेंस से आपको इस चीज़ का मालूम हो। एक और बच्चे गलतियां ये करते हैं कि जब रनिंग के लिए जा रहे होते हैं तो नए ट्रैक सूट और नए जॉगर्स पहन के जाते हैं, वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, या अंडर गारमेंट्स भी नए पहन के जाते हैं। तो कोशिश करें वही जॉगिंग के लिए आप रनिंग के लिए क्लोथिंग इस्तेमाल करें जिसको आप इस्तेमाल करते रहे। पुशअप्स पुशअप्स 15 करने होते हैं 2 मिनट के अंदर, और ये वो बाकायदा काउंटिंग के साथ होता है। यानी जो इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको कहे 1 तो सारे एक साथ नीचे जाएंगे, फिर एक साथ ऊपर आएंगे, फिर 2 पे नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो ये आपके जो आर्म्स मसल है ये दे शुड बी स्ट्रांग। और अगर आपको इशू हो रहा है इस चीज में तो आप किसी जिम जरूर जाकर अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आपके आर्म्स स्ट्रेंथन हो। लेकिन याद रखिएगा इसमें पोजीशन बहुत मैटर करती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी अगर पोजीशन सही नहीं है या आपने सही तरीके से ज़मीन के करीब नहीं गए तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप में क्राइटेरिया तो 15 है, लेकिन आप अपने लिए 60 कम से कम क्राइटेरिया रखिए कि 60 पुशअप्स अगर आप करने के काबिल हैं तो इंशाल्लाह इनिशियल में आपको इशू नहीं आएगा। बट पोजीशन मैटर्स ए लॉट। इसके बाद आ जाता है चिनअप्स। चिनअप्स आपने 3 करने होते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि मिनिमम आप 6 चिनअप्स करने के काबिल होंगे तो उम्मीद है आप 3 चिनअप्स भी कर सकेंगे। चिनअप्स भी काउंटिंग के साथ वो करते हैं, यानी एक साथ ही जनरली 2 या बाज़ का अगर पुल-अप बार्स ज़्यादा है, 6 है, तो फिर 6 कैंडिडेट्स एक साथ वो चिनअप्स फेंकेंगे आप।
तो ए 1 कहेंगे तो ऊपर जाएंगे, 2 कहेंगे नीचे तो एक काउंट होगा, फिर 1 कहेंगे ऊपर, 2 कहेंगे नीचे तो फिर सेकंड काउंट होगा। इसमें याद रखना कि इसमें भी पोजीशन बहुत मैटर करती है। जब आप नीचे जाएंगे तो आपके दोनों आर्म बिल्कुल फुली स्ट्रेच्ड होने, ओपन होने चाहिए। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका सीना जो है वो पुल अप बार के ऊपर लगना चाहिए। तो ये भी अगेन, अगर आप वीक हैं तो आप कोशिश करें कि किसी जिम को ज्वाइन कर लें और अपनी चिनअप्स और ये जो आपका पुशअप्स है, इसके लिए आप खास तौर पे किसी इंस्ट्रक्टर की मदद से अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसको पूरा करने की कोशिश करें। इसके बाद है आपका रीचअप्स। रीचअप्स में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोशिश ये करें कि कोई शख्स, आपका दोस्त आपके पाँव पकड़ ले। आपने प्रॉपर जमीन के साथ अपने कंधे लगाने हैं, फिर आपने घुटने के करीब आके सर लगाना है। तो ये भी काउंटिंग के साथ होता है, ये इतने मुश्किल नहीं होते। अगर आपको वेट का इशू नहीं है तो जल्दी इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसकी प्रैक्टिस का तरीका एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आप स्किपिंग रोप इस्तेमाल करें। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि स्किपिंग रोप बहुत फायदेमंद है फिजिकल फिटनेस के लिए। तो स्किपिंग रोप में अगर आप 300 स्किप्स आप एक टर्न एक की गो में कर लेते हैं तो समझे आप फिट है। तो स्किपिंग रोप आपके पेट के मसल्स को भी बड़ा अच्छा करेगा और आपकी रनिंग में भी आपको मदद कर देगा। 100 200 300 रुपए के बड़े अच्छे स्किपिंग रोप्स मिल जाते हैं और घर में आप कर सकते हैं। तो आप जो ये तैयारी करते हैं तो स्किपिंग रोप का अपनी तैयारी में उसका एक अहम हिस्सा जरूर रखिएगा। लॉन्ग जंप या डिच कहते हैं, ये 7 फीट की लेंथ होती है। अब जाहिर है हर जगह तो डिच अवेलेबल नहीं होती, तो बेहतर है कि आप 2 रस्सियां रख लें और फीता नाप के उसके दरमियान में 7 फुट का फासला रख लें। ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ये बेसिकली फियर फैक्टर को देखने के लिए होता है। तो आप जरा सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है अगर फियर फैक्टर नहीं है। बस में ज़हन में ये रहे कि जब आप वहां पे प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। और रनिंग के लिए आपको पीछे से गैप मिल जाएगा, तकरीबन 50 मीटर्स का, 50 से 100 मीटर का गैप होता है। तो आप रनिंग करके आएंगे और सामने देखें और जंप मारें तो आप जंप कर सकते हैं। तो आसान तरीका घर में जो इम्प्रोवाइज तरीका वो ये है कि 2 रस्सियां ले लें, दरमियान में 7 फुट का फासला रख लें और आप रनिंग करके के ऊपर से जंप करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कंफर्टेबली हो जाएगा। याद रखिएगा फिजिकल फिटनेस जो है इसके लिए बहुत अच्छी जो गेम है वो है फुटबॉल। फुटबॉल खेलें, जिम को आप इन दिनों ज्वाइन कर लें और जिम में खास तौर पर अपने जो आर्म्स मसल हैं इनके ऊपर जोर दें, और स्किपिंग रोप। ये 3 चीजें हैं जिन पे अगर आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इनिशियल और बाद में आईएसपी में ऑब्स्टिकल्स करने में कोई इशू नहीं होगा। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आप आर्म फोर्सेस के मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात इसमें मिलती रहेंगी और यूजफुल टिप्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है 0344221060, इस पे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप ऐड हो सकते हैं और यहाँ पे आप अपने जो भी इश्यूज हैं उनके ऊपर आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।